उन बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूं जिन बच्चों ने कम पढ़ा है, थोड़ा कम स्कोर करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड नीट एग्जाम बेटा अभी 10 दिन बच गए, तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेके हैं आपके लिए, कैसे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी में बेटा अभी 5 मिनट में शेयर करने वाला, बेटा लास्ट तक देख लेना वीडियो को। गारंटी है कि आप 280 प्लस मार्क्स आप बायो में स्कोर कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा क्या है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको रोज, अभी 10 दिन बच गए बेटा, हर अल्टरनेट डेज में आपको एक मॉक टेस्ट देनी है फुल सिलेबस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फुल सिलेबस की, पूरा नीट एग्जाम के पैटर्न, एनटीए के पैटर्न से पूरा देनी है। एंड उस पेपर से एनालिसिस ये भी कर लेना कि कौन सी पोर्शन में आप गलतियां कर रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट जो आपका, अगर आपके पास आपकी शॉर्ट नोट्स रेडी है, उसी से आपको रिवाइज करना है, तो लास्ट 10 डेज में आप कम से कम 7 to 10 टाइम्स बेटा एनसीईआरटी को इस मेथोडोलॉजी से आप रिवाइज कर सकते हो बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये चीज है कि मैं आपको कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, कुछ चैप्टर्स का लिस्ट बताने वाला हूं। उस चैप्टर्स के वेटेज काफी ज्यादा होते हैं, पहले 10 साल की जो एनालिसिस है बेटा उससे ही चीजें लेके आया हूं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं यहां पे कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहला बेटा यहां पे, अगर आपके एनिमल किंगडम चैप्टर जो है बहुत अच्छे से रेडी है, तो फिर आप इस 10 दिन में उस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिवाइज करें। इसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएंगे, पूरे एनसीईआरटी से ही उसके एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न कर लेनी है, तो उससे आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाएंगे बेटा, ठीक है। दूसरा चैप्टर बेटा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बेटा बनते हैं, बट पूरे एनसीईआरटी लेवल का बनता है। ये दोनों चीज अगर आपकी रेडी है तो आप इस चीज को करें, अगर आपकी रेडी नहीं है तो फिर बेटा मैं आपको बोलूंगा कि मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से आप जितना हो सकता है उतना कर लो, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है बेटा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटी चैप्टर है, फ्रॉग के बारे में दी गई है बेटा, ठीक है। इसमें से आपको अच्छे से आराम से 4 क्वेश्चंस तो आपको बन जानी चाहिए, आराम से 4 क्वेश्चन बन जानी चाहिए। उसके बाद ये इस यूनिट के बारे में बता रहा हूं बेटा, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के अगर आप अच्छे से कर लिए बेटा, इस यूनिट को तो छोड़ नहीं सकते। इस यूनिट में आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बेटा लिख के ले लो, 10 से 12 क्वेश्चन से कम आनी नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन ज्यादा ही बनेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं दोनों, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, बट उसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे प्लांट फिजियोलॉजी में अगर देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन बनती है, ठीक है बेटा। एनिमल फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी बेटा, ठीक है, क्योंकि यहां पे 3 चैप्टर है, यहां पे 10 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, और यहां पे 6 चैप्टर है बेटा, इसमें भी 10 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं हर साल, ठीक है। तो यहां पे जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है बेटा, छोटी चैप्टर है, हार्मोन्स को अच्छे से एक 5 हार्मोन दी गई है, हर हार्मोन के बारे में अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, उसके कंसेप्ट क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसको अच्छे से बेटा एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन बनी जाएंगे पूरे, ठीक है। पूरे प्लांट फिजियोलॉजी में 10 क्वेश्चन, और इस चैप्टर से बेटा 4 क्वेश्चन। इस चैप्टर को बेटा छोड़ना नहीं है, चैप्टर बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका लोकोमोशन वाला चैप्टर बेटा, यहां पे लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है, इसमें से बेटा 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे भी बनते हैं बेटा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल्स, नंबर ऑफ बोन्स, उसके बारे में बेटा जरूर अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बेटा प्लांट फिजियोलॉजी को बेटा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कहां पे, जो 12th के चैप्टर बेटा, और एक चीज बता देता हूं, 12th के चैप्टर 11th के चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे है 13 चैप्टर और यहां पे बेटा 19 है, और इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे 12th के पोर्शन से, जितने क्वेश्चन बनने वाले 50% बनेगा, और बाकी 50% बेटा 11th के पोर्शन से ही बनने वाली है, ठीक है। तो इसलिए 12th के चैप्टर बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बेटा, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर्स में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बेटा बनेंगे। चैप्टर छोटी है, ठीक है, एमटीपी क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें, कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है बेटा, पूरी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आने वाली है, ठीक है। हार्मोनल आईओडीज क्या है, वो सारी चीजें बेटा अच्छे से देख लेना, 4 से 5 क्वेश्चन इधर से बनती है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूं बेटा, कम से कम लिख के ले लो, 15 से 18 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे, उससे कम नहीं बनने वाला। ये दोनों चैप्टर जो है, पहला जो 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो जेनेटिक्स के नाम से हम जानते हैं, एंड मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बात इससे कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। एंड उसके साथ साथ इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बेटा जो आपको डायग्राम दिया गया है, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बेटा बनती है इसमें से, तो डायग्राम से अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो वहां से पूरा स्टेटमेंट लाइन टू लाइन एंड डायग्राम में, डायग्राम एज इट इज दे देगा, और उसमें लेवलिंग पूछ लेगा, एबीसीडी क्या है, जैसे आपका
मार्सुपियल्स हैं, प्लासेंटल्स हैं, उसमें आपका कौन सा मतलब एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन किसका कैसे पैटर्न है, तो वो बेटा पूरा आते हैं, उसको बेटा अच्छे से देख लेना। इसमें से भी आपका 6-7 क्वेश्चन बनते हैं इवोल्यूशन में, ठीक है। फिर मैं सीधे जाता हूं कहां पे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। बहुत छोटी चैप्टर है बेटा, कम कंटेंट है, बट बेटा इसका वेटेज इतनी ज्यादा है, मतलब मैं बताऊं कि कम से कम आपको यहां पे 8 से 10 क्वेश्चन तो इसी दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। छोटी चैप्टर है बेटा, वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें से इतने क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका इस जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन यहां पे बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये 10-12 क्वेश्चन यहां पे बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट से देख लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है, ये पूरा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन डायरेक्टली आने वाला है, ठीक है। और ये जो है ये चैप्टर और इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है बेटा, ठीक है, ये तीनों में से अगर आप इकोलॉजी नहीं छोड़ना बेटा, क्योंकि इकोलॉजी में पूरा एनसीईआरटी से बाहर कभी क्वेश्चन जाती नहीं है, तो इसलिए एनसीईआरटी से ही बेटा अच्छे से रीड कर लेना। इसमें से आपको 6-7 क्वेश्चन बेटा इससे तो मिल ही जाएंगे बेटा, ठीक है। ये जो चीजें मैंने बताया अभी, ये कुछ चैप्टर की लिस्ट बताएं जो कि मतलब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो कि अच्छे से आपको रीड कर लेनी है, एनसीईआरटी से कर लेनी है, जो जो चीजें बताया। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में नहीं बताया, बेटा उस चैप्टर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करने वाला है और आपको स्कोर भी ज्यादा नहीं मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा बनने वाले है नहीं, ठीक है। ये पूरी चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा ये चैप्टर का पूरा बेटा क्या है, शॉर्ट नोट से पूरा एक चैप्टर में बच्चे ने लिखी है, पूरा 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, और 10 दिन में आप बेटा 10 बार आप रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी को। इस तरीके से बेटा टॉपर्स जो है रिवाइज करते हैं बेटा, ठीक है। बाकी मेरा ऑल द बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड दूसरा ये है कि बेटा आप लग के मेहनत करें और पढ़े। जय हिंद, जय भारत।